दोस्तों हमारी बॉडी जो पूरी स्किन से ढकी हुई है, यानी कि एक प्रकार का बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कह सकते हैं जो स्किन को। अब इसके अंदर स्किन में कई प्रकार के इन्फेक्शन लगते हैं दोस्तों, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के स्किन इन्फेक्शन होते हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे कितनी प्रकार के स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। जो आपकी स्किन पर होने वाले हो सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये स्किन के अंदर फंगल इन्फेक्शन है, दांत का खुजली होती है जिसे हम कहते हैं फंगल इन्फेक्शन। तो इस प्रकार के जो अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं स्किन के अंदर, कितने प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं स्किन के, साथ में जानेंगे उसको कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि कौन से सिम्टम से पता कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल है या फिर फंगल है। साथ में जानेंगे इसके अंदर कौन सी ज़्यादातर दवाई का इस्तेमाल होता है, किस प्रकार से ट्रीटमेंट की जाती है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल, आप देख रहे हैं हेल्थ चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं स्किन इन्फेक्शन। तो एक प्रकार का ये इन्फेक्शन है, हमारी बॉडी जो पूरी है एक प्रकार की स्किन से कवर की हुई, यानी कि एक बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन हम इसको कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन से जो शरीर के अंदर न जा सके। इसलिए एक बॉडी के अंदर स्किन का लेयर दिया गया है, जिनके कारण किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया है या फिर वायरस है वो स्किन के अंदर पास नहीं होता है, जिनके कारण एक प्रकार की प्रोटेक्शन बॉडी को देती है स्किन। कभी कभी इस स्किन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिनका कारण देखें तो ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन हो या फिर लाइव ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के आसपास रहता है, जिनके अंदर बैक्टीरिया भी होता है, जम्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कट होता है तो उसके अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं। तो उसके अंदर इंसर्ट होने के बाद वो उस जगह को इन्फेक्ट करते हैं, जिनके कारण हमको इन्फेक्शन लगता है। चलिए बात करते हैं कितने प्रकार के जो टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन। इसके सिम्टम्स देखें तो ज़्यादातर एक प्रकार का रेडनेस जैसा शुरुआत एक छोटे से बिंदु से होती है, जो रेड एक प्रकार का सूजन जैसा हो जाता है, बम्प जैसा बनता है, धीरे धीरे ये इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और उसके अंदर देखें तो उसके अंदर एक प्रकार का पस भी भर जाता है, जिसको एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको कहा जाता है। एक पस पीला कलर का आपको ऊपर से दिखाई देगा, तो एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसके अंदर ज़्यादातर देखें तो पेन होता है, लेकिन आपको इरिटेशन एक इचिंग जैसा नहीं होगा, उसके अंदर पेन जरूर होगा। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का आइडेंटिफिकेशन है, इसको पहचाना जा सकता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ज़्यादातर इसकी ट्रीटमेंट के लिए देखें तो एंटीबायोटिक्स लोकल ट्रीटमेंट दी जाती है, यानी कि किसी भी प्रकार की ऑइंटमेंट क्रीम जो होती है लोकल, जहाँ पर इन्फेक्शन है वहाँ पर लगाने से बहुत बार ठीक हो जाती है। कभी कभी ठीक न होने के कारण किसी को ओरल ट्रीटमेंट दी जाती है, यानी कि कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्टेबल भी दिया जाता है एंटीबायोटिक। बहुत सी जो मेडिसिन होती है एंटीबायोटिक जो अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन में काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे देखें तो सेल्यूलाइटिस से, इम्पेटिगो है, बॉयल से, लेप्रोसी है, तो ये सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा जो इन्फेक्शन होता है स्किन अंदर देखें तो वायरल इन्फेक्शन भी होता है, वायरल स्किन इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है, जो एक प्रकार के वायरस के कारण होता है। अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स भी एक प्रकार का जो वायरल इन्फेक्शन जो है स्किन के अंदर लगने वाला, साथ में मिजल्स भी है, और ज़्यादातर देखें तो हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ भी जो बहुत से होते हैं जो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। आजकल की देखें तो वायरल जो अभी जो कोरोना चल रहा है, ये भी एक प्रकार का वायरल, लेकिन ये शरीर में जाता है, स्किन को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये भी एक प्रकार का वायरल है जिसको इंटरनल इन्फेक्ट करता है। ये स्किन में इफेक्ट नहीं करता, लेकिन मिजल्स है, वार्ड्स है, उसके बाद चिकन पॉक्स है, सिंगलेस भी है जिसको हर्पिस जो कहा जाता है, हर्पिस जोस्टर, ये भी एक प्रकार का वायरस है जो स्किन को इफेक्ट करता है। तो ये सब एक प्रकार के वायरल स्किन इन्फेक्शन जिसको कहा जाता है, जिसकी ट्रीटमेंट के लिए एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है, एंटीवायरल ड्रग दी जाती है, एंटीवायरल लोकल क्रीम भी आती है बाज़ार में कई सारी, तो ये सब इसके अंदर काम करती है। अब नेक्स्ट जो स्किन इन्फेक्शन है, जो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर आजकल होता है, फंगल का ग्रोथ हो जाता है, ज़्यादातर देखें तो ऐसी जगह पर होता है जो डंप एरिया जो बॉडी का होता है, जैसे कि हाथ के नीचे, बगल में, आर्मपिट जिसे कहा जाता है, या दो पैरों के बीच में होता है। तो ये सब डंप एरिया जो है बॉडी का, तो वहाँ पर ज़्यादातर फंगल का ग्रोथ होता है, और ये वही जगह पर इफेक्ट करता है, यानी कि इन्फेक्ट करता है बॉडी की स्किन को। जैसे कि एथलेट्स फूड्स भी है जो आपने देखे होगा, एथलेट्स फूड्स, यीस्ट इन्फेक्शन, रिंग वर्म से, नेल फंग से, ओरल थ्रस्ट भी होता है,
और डायपर रेसिस भी है। तो ये सभी प्रकार के जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जिसके अंदर मेडिसिन देखें तो एंटी फंगल ड्रग्स होती है, कई प्रकार की मेडिसिन होती है जो लंबी कोर्स चलता है 2-3 महीने का, एंटी फंगल ड्रग भी दी जाती है साथ में। अगर ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन में आपको इचिंग की प्रॉब्लम होती है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर इचिंग ज़्यादातर नहीं होती है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन में आपको इचिंग होती है स्किन पर, तो पता चलता है कि एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इचिंग नहीं होता है, लेकिन आपको पेन होता है, स्वेलिंग भी होता है, और जो फंगल इन्फेक्शन उसके अंदर एक प्रकार रेडनेस जैसा आपको दिखाई देगा, साथ में इचिंग भी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्किन इन्फेक्शन है, जो पैरासाइट, इसको पैरासिटिक स्किन इन्फेक्शन जो बोलते हैं, जो जिनका कारण है पैरासाइट्स, जो जैसे लाइस है, बेड बग्स है, स्केबीज है, तो ये सभी प्रकार के जो पैरासाइट के कारण जो फैलते हैं, उसको काटने के कारण जो होता है स्किन के इन्फेक्शन, वो सब पैरासाइट इन्फेक्शन जिसको कहा जाता है। उसके अंदर भी देखें तो दवाइयाँ जो एक प्रकार की एंटी पैरासिटिक जो ट्रीटमेंट आती है, उसकी एंटीबायोटिक भी दी जाती है, एंटी एलर्जिक भी दी जाती है, इसके अंदर एंटीहिस्टामिनिक ड्रग भी दी जाती है उसको ठीक करने के लिए। तो इस प्रकार से इसकी भी अलग ट्रीटमेंट होती है। पैरासाइट के अंदर एंटीबायोटिक भी दी जाती है लोकल के लिए, या फिर कभी कभी अगर इचिंग ज़्यादा होती है तो एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन होती है वो भी दी जाती है, तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के स्किन इन्फेक्शन होते हैं। और कुछ किस्सों में देखा गया कि जो जेनेटिक भी प्रॉब्लम होती है, जिसको वारसागत बोलते हैं, कि जो अगर पिता को इस प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो कभी कभी उसके नेक्स्ट जनरेशन में जो पैदा होते हैं बच्चे, उसको भी कभी कभी वही इन्फेक्शन दिखाई देता है उम्र के साथ ज़्यादा। तो ये भी एक प्रकार का जेनेटिक प्री प्रॉब्लम होती है किसी को, तो ये भी स्किन इन्फेक्शन जेनेटिक के कारण भी कभी कभी होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस वीडियो में पूरी इमेज के साथ सब कुछ बताया डिटेल में, कितने प्रकार के स्किन इन्फेक्शन होते हैं, कैसे उसको ठीक किया जाता है, कौन सी ज़्यादातर मेडिसिन है, यानी कि एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल मेडिसिन जो भी देते हैं, जिस प्रकार का इन्फेक्शन है उसको कैसे पहचाना जाता है, सिम्टम के साथ बताया। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।